बोलो मेरे इलाके में वो मिसाइलें कहाँ पहुंचाई जा रही हैं? मैं नहीं जानता। तुम झूठे हो। कहाँ पर? ठीक है। बताओ। मैं बताता हूँ। बताता हूँ। ये हुई न बात। तो वो मिसाइलें कहाँ पर छुपाई हैं? करीब। कितने करीब? जिस दिन तुम्हारी मौत। देखो अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। अच्छे सुलूक के काबिल नहीं हो। तुम्हें जो मालूम है वो सब कुछ इनसे कह दो। जॉन रैम्बो नाम का वो अमेरिकी आदमी आया था। वो बागियों की मदद से
इन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। कोई आदमी है जॉन रैम्बो। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं। ये कह रहा है कि कुछ बागियों की मदद से एक बचाव कार्य की कोशिश की जा रही है। इसका कहना है कि ये वो भी जानता है कि ये आदमी कहाँ जा रहा है। हम उसका स्वागत करेंगे। ये इस वादी का आखिरी कस्बा है। क्या तकरीबन 100 आदमी है। और ये तो बच्चे हैं। हाँ, लेकिन ये अच्छे लड़ाकू भी हैं। मैं यहाँ के सरदारों से कहता हूँ कि हमें बात करनी। सलाम मेशे मुश्किलु माशुद वागुलु सेवलाल। इन लोगों ने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। ये घुड़सवार मुजाहिदीन के 10,000 और घुड़सवार सड़क पर खड़े हैं। वो लोग हथियार का इंतजार कर रहे हैं।
हथियार मिलने पर वापस लड़ने आएंगे। सलाम बिरादर। चलो अस्पताल चलते हैं। सलाम अलैकुम। 500 मील के इलाके में ये इकलौता डॉक्टर है। Antekista. Hey, Antekista. 2 महीनों में पहली बार यहाँ दवा आई है। संगीत संगे बचाया। ठीक ये रूसियों के तोहफे हैं। दिखते तो खिलौने पर माइंस हैं। हम बच्चों को इन्हें छूने नहीं देते, मगर बच्चे तो बच्चे हैं। वो कौन है? इसका नाम यूरी है। ये एक रूसी है। भगोड़ा। उसने दल बदल लिया है। याओ जैसे और भी है, मगर यही हमारी मदद करेगा, क्योंकि किले के कोने कोने से ये वाकिफ है। हवा में चलना चाहिए बिरादर।
लाइन्स यहाँ से शुरू होती है 1 मीटर पर, इस तरह से जाती है, फिर इस तरफ से 2 मीटर है, ऐसे, और फिर ऐसे। वहाँ कुल 4 मीनार है, 4 सिपाही, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। वो लोग कैदियों को कहाँ रखते हैं? यहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद बाहर निकलने का रास्ता जमीन के नीचे से, जहाँ सारा गंदा पानी बहता है। मुझे मालूम नहीं कि इस जगह को क्या कहते हैं। मतलब गटर। ये है किधर? यहाँ। ये बाहर यहाँ से जाता है। यहाँ सिपाही गश्त लगाते हैं। शायद तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। फिर हमारा बारूदी सुरंग वाले रास्ते से जाना ठीक होगा। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर तो खूब सारे स्पेडनेस कमांडोज होंगे और हम सब इतने ही हैं। हम कई लोग गवा चुके हैं। अगर हम लोग वहाँ गए तो मारे जाएंगे। मुझे ज्यादा आदमी नहीं चाहिए। आखिर चाहते क्या हो तुम? दो आदमी बारूदी सुरंग पार करने के लिए और 2 आदमी लोगों को निकालने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सोवियत वाले एक बार फिर यहाँ आएंगे और बहुत लोग मारे जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा हमारी तरह। मैं अकेले ही जाऊंगा। तुम भी मारे जाओगे। देखा जाएगा। रुक जाओ। तुम मत जाओ।
बैठो। बैठो। मेरा नाम मसूद है। हम मदद के लिए क्यों तैयार नहीं, इसके पीछे छिपी मजबूरी समझने की कोशिश करो। ज्यादातर अफगानी बहुत बहादुर होते हैं और हमें अपना मुल्क छोड़ना हरगिज मंजूर नहीं। हमारे बच्चे मर जाते हैं बीमारियों, माइंस और जहरीली गैस से। औरतों की इज्जत लूटकर उनका कत्ल किया जाता है। पिछले साल यहाँ की अगली वादी यानी लेगमैन वादी में 6,000 अफगानी मारे गए। माँ बनने वाली औरतों के पेट चीर कर उनके बच्चों को आग में झोंक दिया जाता था। ऐसा इसलिए करते थे ताकि अफगानियों की आने वाली कौम दुनिया में कदम न रख सके। उनके जुल्मों की दास्तान सुनने सुनाने वाला कोई न बचे। तुम यहाँ जिन्हें देख रहे हो वो सब मुजाहिदीन सिपाही हैं। पाक जंगजू। हमारे लिए जंग एक पाक जंग है। मुजाहिदीनों के लिए कोई असल मौत नहीं होती, क्योंकि हम अपना कफन साथ लिए चलते हैं। हम मौत को अपना हमराही मानकर ही चलते हैं। हमारे लिए अल्लाह और सरजमीन के लिए कुर्बान होना फख्र की बात है। इसलिए दोस्त, हम बेकसूर औरतों और बच्चों के कत्ल को रोकना चाहते हैं।
अगर उस बंदे को आज़ाद करना जरूरी है ताकि वो अपनी आज़ाद दुनिया में लौटकर यहाँ की हकीकत बयान करे, अगर ये जरूरी है तो हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम आपस में सलाह मशवरा कर सकें और उसे छुड़ाने का रास्ता ढूंढ सकें। शुक्रिया। फिक्र मत करो, वो जल्दी फैसला करेंगे। हमें जो करना है वो आज आपको ही करना होगा। तुम्हारा नाम क्या है? जाओ हमें जाओ। ये लड़का बड़ी संजान है। पिछले साल इसकी अम्मी अब्बू मारे गए। इसके भाई की मौत भी उसी किले में हुई है। ये देखने में छोटा है मगर लड़ता है शेरों जैसे। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो तुम? एरिज़ोना। एरिज़ोना? पैदल पहुँचने में कितने दिन लगते हैं? लगभग 2 साल। 2 साल? क्या तुम एक सिपाही हो? हाँ,
नहीं हूँ। अच्छा, क्या तुम यहाँ लड़ने आए हो? नहीं। डरते हो? ये क्या है? चल, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जरूर। अच्छा है, मैं रख लूं? नहीं। ये क्या है? तुम्हें तो सब कुछ चाहिए, इससे किस्मत चमकती है। क्या मतलब? किस्मत। चल चल, हम ही जाए यहाँ से। क्या मैं ये ले लूं? मुझे इसकी जरूरत है। मुझे भी। जा जा जा, अमित कारा जा। जाओ ना। ये बच्चा बहुत जिद्दी है, हमेशा जिद करता है। अरे वहाँ देखो, ये हमारा वतन का मशहूर खेल है। ये खेल बहुत पुराना है, करीब 3000 साल पुराना। इस खेल को आज भी खेला जाता है। जंग हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल? फुटबॉल क्या होता है? क्या वो बॉल से खेला जाता है? हाँ, कुछ ऐसा ही।
Sabaşçı. Sabaşçı. What do you want? Nana. वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें खेलने को कह रहे हैं? ये साथ शामिल करने का इनका तरीका है। अगर खेलना चाहो तो खेलो, लेकिन मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। कोशिश करता हूँ। ठीक है। खेल के नियम क्या है? देखो, तुम पेड़ को लेके एक बार घूमो और फिर घेरे में फेंक दो। क्यों? क्योंकि वहाँ एक गोल घेर है। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। बहुत आसान है। फुटबॉल जैसा। ऊपर वाले को अजीब लोग पसंद होंगे, क्योंकि वो ऐसी लोग ज्यादा बनाते
Thunder! 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 Down!
लिया तुमने यहाँ क्या क्या होता है। किसी भी जंग में थोड़ा बहुत सलीका तो होता है, मगर यहाँ कोई सलीका नहीं, कानून नहीं। हमें जिंदा बचने वालों को सरहद पार ले जाना है। तुम आ रहे हो? मैं अकेले पड़ जाऊंगा। क्या इतनी मौत देखना काफी नहीं था? जाओ जाओ, अभी वक्त है। ये तुम्हारी जंग नहीं है। अब हो चुकी है। तो ठीक है, हम अच्छे दोस्त इंशाअल्लाह। तो चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, तुम उनके साथ जाओ। नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे परिवार को मारा है। मुझे उनसे लड़ना है। जिद मत करो। तुम जाओ। जाओ। चुप जाओ, चुप जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है।
क्यों? तुमने बकने का फैसला कर लिया? नहीं? ठीक है। बहुत जल्द ही इसका नतीजा भुगतोगे।